वरदान भी शाप भी। लंका के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद रावण ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसकी सेना में अनेक शक्तिशाली और मायावी राक्षस सम्मिलित होने लगे। धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भाग में लंकापति रावण का प्रभुत्व स्थापित हो गया, परंतु माल्यवान रावण को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए जब एक दिन रावण ने नाना माल्यवान से स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी, तो वह बोला, लंकेश्वर, यद्यपि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आप परम शक्तिशाली हो गए हैं, तथापि पूर्ण रूप से अपराजित होने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव राक्षस जाति के लिए कुल देवता के समान हैं। दैत्य गुरु शंकराचार्य के आराध्य देव होने के कारण उनका राक्षसों और दैत्यों पर विशेष स्नेह है। देवताओं में केवल वे ही एक परम शक्तिशाली देवता हैं। यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। रावण को यह परामर्श उचित लगा और वह उसी दिन कैलाश पर जाकर शिव जी की आराधना करने लगा। देवताओं को रावण के तप के विषय में पता चला तो वे चिंतित हो उठे। भक्त की स्तुति से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ उसे असीमित वरदान प्रदान कर देते हैं। यह सोचकर इंद्र को अपना पद संकट में दिखाई देने लगा। उसने पवन देव और अग्नि देव को भेजकर रावण की तपस्या खंडित करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। रावण को तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव प्रसन्न न हुए। अंत में रावण विचलित हो उठा और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने सिर काट काट कर यज्ञ की अग्नि में अर्पित करने लगा। रावण का सिर जैसे ही यज्ञ की अग्नि में गिरता संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठता। इस प्रकार रावण ने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह अपना अंतिम सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने रावण के सभी सिरों को पूर्णवत कर दिया और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निर्भय होकर मनोवांछित वर मांग लो। रावण ने वर में अतुल्य बल और दिव्य यात मांगे। तथास्तु कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर रावण अहंकार से भर गया। मेरे समान शक्तिशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, यह सोचकर वह अपने अतुल्य बल को आजमाने के लिए ललायित हो उठा। उस समय कैलाश से अधिक शक्तिशाली पर्वत कोई दूसरा नहीं था, अतएव शक्ति प्रदर्शन के लिए वह कैलाश को ही उठाने लगा। कैलाश को डावाडोल होते देख शिव जी समझ गए कि रावण को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। उन्होंने उसे दंडित करने का निश्चय कर अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया। रावण ने दोनों हाथ कैलाश के नीचे दब गए। वह पीड़ा से तड़पने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह भगवान शिव की स्तुति करने लगा। तब शिव जी ने रावण को मुक्त कर दिया और उसे शाप दिया कि शीघ्र ही एक साधारण मनुष्य द्वारा उसके अतुल्य बल का नाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को वर में अतुल्य बल प्रदान करके शाप द्वारा उसके नाश का मार्ग भी सुनिश्चित कर दिया।